वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2025 कैसा रहेगा, जान लीजिए, क्योंकि वर्ष 2025 आपके लिए काफ़ी खुशखबरी लेकर आ रहा है। पिछले दिनों से जो परेशानियां चल रही हैं, शनि, बृहस्पति और राहु के गोचर से आपको कारोबार, व्यवसाय, परिवार, धन आगमन की दृष्टि से काफ़ी लाभदायक रहेगा और यह आपके लिए मध्य से काफ़ी तेजी से लाभदायक होगा। शुरुआत भी आपकी अच्छी है, लेकिन जब धन और संपदा आती है, लक्ष्मी जी जब भर भर कर आपको देती हैं, इसको संभालने के लिए भी आपको संतुलन रखना पड़ेगा अपने खर्चों पर, क्योंकि भाग्य के सितारे जब बुलंद होते हैं तो आपका अपना संतुलन अपने भविष्य को तय करता है। शनि की ढैया समाप्त होने जा रही है, लेकिन उससे आपको सतर्कता जरूरी है। शनि परीक्षा लेते हैं और आपको शिव की तरह अपने परिवार को संभाल कर रखना पड़ेगा, क्योंकि यह साल वैवाहिक दृष्टि से अच्छा है, संतान सुख का है। इस सुख को आपको संभल कर रखने की ज़रूरत है। अपनी जो अंतर्मुखी आदत है और बहुत विश्वास ना करना, गुस्सा करना, यह आपको बदलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि आपके गोचर बता रहे हैं कि आपका मंगल खराब यानी कमज़ोर हो सकता है। वृश्चिक राशि में जिसका मंगल कमज़ोर होता है, उसका गुस्सा उसके नक्षत्रों को और परिवार को प्रभावित करता है। इससे आप अपना चैन ना छीने। सारी जानकारी इस पोस्ट में। नमस्कार, मीना कौशिक लाइफ स्टाइल में आपका स्वागत है। आज का विषय वर्ष 2025 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, इनके गोचर के सितारे क्या कह रहे हैं, तो जान लें। एक खुशखबरी आपके लिए यह है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यापार, कारोबार, वैवाहिक जीवन और संतान की तरफ से यह वर्ष अच्छा रहेगा। कारोबार, करियर में सफलता मिलेगी, आय के साधन बढ़ेंगे, नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं, लेकिन सतर्क रहना होगा। पारिवारिक संबंधों में देखने को मिलेगा शनि का प्रभाव, इसलिए पारिवारिक रूप से साल सामान्य रहेगा। जीवन साथी के साथ रिश्ते सुधरेंगे, जो काफ़ी कुछ मनमुटाव या तनाव अगर चल रहा है था तो। और इसके बाद आपको मार्च में शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। साल की शुरुआत में शनि भाव पंचम में रहेंगे और देवगुरु बृहस्पति का गोचर साल के शुरुआती महीनों में सप्तम भाव में होगा। करियर, कारोबार के हिसाब से शुरुआत आपकी अच्छी होगी। व्यापार में उन्नति के योग बन रहे हैं और नौकरी मध्यम रहेगी, अनुकूल रहेगा नौकरी वालों के लिए यह। और राहु और केतु की अगर हम बात करें तो यह आपके लिए सहायक सिद्ध होंगे। मार्च तक आपका समय अधिक अनुकूल नहीं है, क्योंकि ढैया से आप प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, मार्च के बाद पंचम भाव में ढैया से छुटकारा मिलने के संकेत यानी होंगे। अब हम बात करते हैं कि ढैया हटते ही क्या आप खुश हो जाएं? नहीं, क्योंकि आपको सतर्क रहना होगा। शनि का पंचम भाव यह मानसिक रूप से और अन्य तमाम रूप से प्रभावित करता है। शनि अक्सर जाते जाते समस्या, चुनौती दे जाते हैं, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं आपके धैर्य की। तो आपको धैर्य दिखाना होगा। खास तौर से आपको वृश्चिक राशि वालों को बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि कई बार जब शनि आती हैं तो मानसिक रूप से आप प्रभावित हो जाते हैं। तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, क्योंकि जब हमारी यह कमजोरी हम पर हावी हो जाती हैं तो हमारे पारिवारिक रिश्ते, वैवाहिक जीवन पर तो करते ही हैं ये, और आपके स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं खास तौर से। और इसका असर व्यापार, नौकरी, कारोबार पर पड़ता है। इसलिए आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाएं कि शनि की ढैया तो अब मार्च में जाने ही वाली है। हमें काफ़ी कुछ
सतर्क रह करके आपको उपाय जो हम बताएंगे वो करने होंगे। शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं और फिर पहुंचेंगे ये पंचम भाव में। इसलिए कहते हैं कि जब भी कोई आपको लगता है कि हमारे को इस व्यक्ति से मान लो नुकसान हो रहा है या किसी से आपका झगड़ा चल रहा है या वो आपको प्रभावित कर रहा है व्यक्तिगत जीवन में, आपने देखा होगा, तो आप बड़े खुश हो जाते हैं ये जाने वाला है। लेकिन जाते जाते मान लो वो कुछ कर जाए, आपकी चिड़चिड़ेपन से, क्रोध से, आपके व्यवहार से, गुस्सा करके, तो वो ज़्यादा घातक हो जाता है जाते हुए। इसलिए जब जब हम संयम रखते हैं, संयम सबसे बड़ा चीज़ है किसी को भी हराने का। और शनि तो कर्मफल के देवता हैं, जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप करते हैं, वैसा ही आपको फल देते हैं। आपको आलस्य, प्रमाद, ये सब कुछ आता है, शनि परीक्षा लेते हैं। और जो लोग बहुत अधिक सोना, आलस्य करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ा करना, तो शनि फिर उन पर अपना विपरीत प्रभाव छोड़ने से नहीं बाज आते, क्योंकि वो कर्मफल के देवता हैं। वो फिर दूसरों को आप नुकसान पहुंचाने की सोचेंगे, गुस्सा करेंगे, तो वो आप ही के लिए उल्टा हो जाता है। ये प्रकृति का भी नियम है कि जब जब हम किसी से छेड़ करते हैं तो वो हमारे लिए ही अधिक हानिकारक होता है। जनवरी, मार्च, मई, जून आपके लिए, सितंबर और अक्टूबर अच्छे रहेंगे। आपको छोटे मोटे घूमने फिरने के भी मौके मिलेंगे, क्योंकि वर्ष की शुरुआत आपकी बृहस्पति से हो रही है। मध्यम रहेगा, लेकिन फिर भी आपके इस वर्ष में कई मायने में व्यापारिक, कारोबार, वैवाहिक जीवन, संतान, ये अच्छे रहेंगे। आपको और अधिक बेहतर करना है अगर, तो आपको भी प्रयास करने पड़ेंगे वृश्चिक राशि वालों, क्योंकि ढैया ने आपको बहुत परेशान किया। और इसमें आपने अपने लिए क्या किया? क्या आपने गुस्सा छोड़ा? आपको चिंतन मनन करना होगा। क्या आपने कलेश की स्थिति से निपटने के लिए कुछ भी नहीं करा तो क्या भगवान का ध्यान किया? क्या आपने सुंदरकांड किया? क्या आपने शिव जी को जल चढ़ाया? कुछ भी नहीं किया। सुबह उठकर स्नान करके क्या आपने सूर्योदय के दर्शन किए? कुछ हमें आत्ममनन करना पड़ता है। और हम धार्मिक रूप से भारतीय और सनातनी, हम अपने कर्मों से अपने हाथों की रेखा को बदल लेते हैं, ग्रहों के प्रभाव को कम कर देते हैं। तो आप सुंदर कांड का पाठ स्नान ध्यान करके मंगलवार को अवश्य करें। आपको टीका भी लगाना होगा केसर और हल्दी का। गणेश जी की पूजा करनी होगी। छात्रों के लिए यह वर्ष बहुत सफल रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता करनी होगी, क्योंकि आपको समय समय पर पेट की बीमारियां और इससे अलग अनिद्रा, तनाव भी हो जाता है। तो आपको स्वास्थ्य और खान पान समय से, जैसे उठते हैं सुबह समय से नाश्ता, सुबह समय से खाना, और ख़ास तौर से हाथ का बना शाकाहारी खाना, क्योंकि जंक फूड हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। यह सभी राशियों पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है कि एक आप ही की राशि के लिए। लेकिन हाँ, जब हमारे ऊपर ढैया चल रही हो, हमारे पास राहु केतु का असर हो, तो हमें कुछ और ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि एक बार होता है जैसे मौसम बहुत अच्छा होता है तो हम कुछ भी खा लें, लेकिन अत्यधिक गर्मी हो, अत्यधिक सर्दी हो, तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। ठीक इसीलिए आपके ग्रहों के सितारों के हिसाब से आपको लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि आप पर कुछ योग चल रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, पडाष्टक योग, जो शुभ नहीं माना जाता। शुरुआत के 4 महीने आप संतुलन बनाकर अवश्य रखें। लग्न में बुध ग्रह होने से वैवाहिक जीवन खुशी होगा, जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। आपको भी जीवन साथी के प्रति ध्यान रखना होगा, उनको आपने मान सम्मान देना होगा, क्योंकि जब हम किसी को मान सम्मान देते हैं तो इसका मतलब यह है, वो हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है कि हम मान सम्मान देना जानते हैं।
जो मान सम्मान देता है उसी को शनि मान सम्मान बदले में देते हैं, क्योंकि वो कर्म फल के देवता हैं। बार बार हमें स्मरण कराना पड़ रहा है कि शनि की ढैया से आपको सतर्क रहना है, जाते जाते भी सतर्क रहना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी गलती से ही अपना स्वयं का नुकसान कर लें। जब हम किसी का नुकसान करने की सोचते हैं, बदले की भावना सोचते हैं, गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं, तो यह निश्चित रूप से हमारे जो राशि का स्वामी है आपके मंगल है। इसमें आपकी कमी यह नहीं है कि आप गुस्सा करते हैं, लेकिन आपकी कमी यह है कि आप उसे नियंत्रित नहीं करते। आपको कोई एक बैल दे दे और बहुत ताकतवर हो, आपके पास बहुत कुछ मिला हुआ है, आपके पास आराम से पैसा भी आ रहा है, आपको मान सम्मान भी मिल रहा है, लेकिन वो जो मिल रहा है आप उसे संभाल नहीं पा रहे। अगर जैसे बैल की ताकत को हर कोई नहीं संभाल पाता, तो जब मान सम्मान मिलता है वह भी आपके लिए एक ताकत है जिसे आप संभाल कर रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अपने जीवन साथी के प्रति अपना नज़रिया आपको बदलने की ज़रूरत है। आप यह मत सोचिए कि मैं ही सब कुछ हूँ। कृष्ण जी कहते हैं और भगवान कहते हैं कि जब आप घमंड करते हैं, अभिमान करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ कमजोरी होती है कि आप दिखाने की कोशिश करते हैं। जो ईश्वर है उसे कभी दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बड़ा आदमी है उसे यह नहीं कहना पड़ता कि मैं इस पद पर हूँ या वो हूँ, क्योंकि वो दिखाई पड़ जाता है। तो इसलिए आप फिर से कहेंगे हम, आर्थिक दृष्टि से आपका वर्ष उत्तम रहने वाला है। धन योग के लाभ हैं, आमदनी बेहतर है, नए आमदनी के स्रोत भी बनेंगे। और जब आमदनी के स्रोत होते हैं तो स्मूथ हो जाता है रास्ता जीवन का, खुशियाँ आती हैं। लेकिन फिर से ग्रह वही कह रहे हैं आपके कि आप अपने खर्चीलेपन पर आपको अंकुश लगाना होगा, क्योंकि आज पैसा आ रहा है, ग्रह बदलते हैं, राशियों का कुंडली, हर एक की कुंडली एक जैसी नहीं होती। एक ही राशि के कितने आपको मिलेंगे करोड़ों की संख्या में, तो आपको अपनी राशि के हिसाब से भी देखना होगा। कहीं आपका मंगल कमजोर तो नहीं, अगर परेशानियां चल रही हैं, क्लेश चल रहा है, वैवाहिक जीवन में दिक्कत चल रही है, इसका मतलब आपका मंगल कमजोर है। जिसका मंगल कमजोर कुंडली में होता है वह अत्यधिक गुस्सा करता है। वृश्चिक वाला राशि, इसके बारे में लिखा गया है, वो अपने ऊपर काबू नहीं रख पाता और इसी वजह से उसका स्वास्थ्य और उसका जीवन, वैवाहिक जीवन प्रभावित हो जाता है, कारोबार प्रभावित हो जाता है। जो गुण होते हैं वो विपरीत चले जाते हैं। यह नौकरी पर भी आपके असर डालते हैं और आपके बच्चों पर, आपके पति पर, और चारों तरफ से आपको उसका अपमान जब का घूंट आप चुपचाप भरेंगे, क्योंकि आपकी आदत बदले की तो है। आप उस किसी का अपमान, कोई आपको लगता है आप प्रेम के बहुत भूखे होते हैं, दरअसल आपकी एक अच्छी आदत यह है कि बहुत प्रेम के भूखे होते हैं, लेकिन जब हम जिस चीज़ के भूखे हों और हम दूसरे में ही अच्छाई ढूंढे तो हमें खुद में भी ढूंढनी पड़ती है। तो प्रेम आपको बदले में देना भी होगा। जब हम डबल देते हैं कंपनी को किसी, हम 4 गुना उनके लिए करते हैं, 10 गुना, तब हमारा कंपनी एक इंक्रीमेंट लगाती है, क्योंकि वह भी देखते हैं कि यह व्यक्ति कितना अच्छा है, हमारे लिए उपयोगी। तो ग्रह भी यही आपको बार बार से बताते हैं। तो पारिवारिक दृष्टि से शनि, गुरु, राहु, केतु ये जीवन साथी से बता रहे हैं कि इस वर्ष आपके रिश्ते सुधरेंगे। और हाँ, माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। उनका जो माता की तरफ से गोचर बता रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य प्रभावित होने की संभावनाएं हैं। सतर्कता जरूरी है और आपके स्वास्थ्य में पहले से तुलना में स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जो गत वर्षों में आपका रहा है उसके हिसाब से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गुरु शनि का प्रभाव शरीर पर पड़ सकता है। फिर से यही गोचर आपको आगाह कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं
कि खान पान पर, जीवन शैली पर ध्यान दें। अगर आप प्रकृति के विपरीत चलते हैं, सूर्य सुबह उगता है, अगर वो रात को उगने लगे तो आपको कैसा लगेगा? अंधकार छा जाएगा जीवन में, प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। अगर आप भी अपने जीवन को प्रकृति के अनुरूप ढालें, चंद्रमा कब निकलता है, सूर्य कब निकलता है, गंगा नदियाँ बहती ही रहती हैं, उनको अपना कार्य करना होता है, वह यह नहीं सोचती मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं। तो आपके अपने जो प्रेम संबंध है, पारिवारिक रिश्ते हैं, उनको अच्छा है साल, मध्यम है, प्रेम के लिहाज से अनुकूल नहीं है। अगर आप इसमें आपको सोचना होगा संतुलन के लिए कि हम जिन रिश्तों को प्रेम की हम तलाश कर रहे हैं वो आपका संतुलन आप ही के हाथ में है। गोचर डगमगाने वाले हैं, इसलिए आप अपनी गलती से कुछ खो सकते हैं, इसलिए उनको मत खोने दीजिए, क्योंकि कर्म शक्ति बदल देती है हाथ की रेखाओं को। यात्राओं की छोटी मोटी यात्राएं आपके गुरु के गोचर से चलते रहेंगे, क्योंकि यात्रा के वृश्चिक जो हैं शौकीन होते हैं, और लेकिन खर्चीलापन भी इनको बहुत होता है। ये भविष्य के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते, ये सिर्फ आप अपने उस वर्तमान में जीते हैं। उन्हें लगता है कि हमें खर्च कर लेना चाहिए, उनके हाथ में पैसा आता है, बचत की तरफ नहीं सोचते आप लोग। तो आपको अपने जीवन को अच्छा रखने के लिए बचत की तरफ भी ध्यान देना होगा। बचत का मतलब यह नहीं है कि नोट जोड़ कर रखनी है, बल्कि संतुलन बनाना है जिंदगी का, कि कैसे हम कम से कम खर्चा करें। जो खर्च हमें यहाँ से बचा सकते हैं वो किसी घर की अन्य ज़रूरत पर हम लगाएं। आपको जो आपके हनुमान जी हैं, आपको उनका अष्टक पाठ पढ़ना चाहिए। मंगल यंत्र अपने पूजा गृह में रख के नित्य आप पूजा करें, और हल्दी केसर से टीका अपने माथे पर लगाएं, भगवान जी के लगाएं। विष्णु जी को पीले फल अर्पित करें, और विष्णु जी अब पीले स्वयं भी ज़्यादा पहनेंगे तो आपके मस्तिष्क में ठंडक रहेगी, अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, क्योंकि गुस्सा बनते हुए कामों को आपके ही बिगाड़ देता है। आपको जो मिलने वाला था वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं वह कार्य, और स्वभाव और मिजाज आपको जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनको यह बता रहा है कि आप अलग थलग रहना पसंद करते हैं, किसी की दखल अंदाजी आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, स्वतंत्र मिजाज के और मजबूत इरादों के होते हैं, चाहे वो इरादा गलत हो अच्छा हो। आप जो एक बार सोच लेते हैं, और कभी कभी इतना गुप्त रहते हैं, आप कितना गुप्त रहते हैं कि रहस्यमयी किस्म का लोग आपको समझने लगते हैं। एक तरह से डराने वाली प्रकृति सी लगती है, तो जल्दी से लोग आपसे फिर घुलते मिलते नहीं हैं, और जो घुलना चाहते हैं, जो आपके भला चाहते हैं, वो भी आपसे थोड़ा अलग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आपको खुद को भी यह पसंद नहीं कि कोई आपकी ज़िंदगी में दखल डाले। अच्छी बात है, लेकिन जब हम 10 लोगों में बैठते हैं तो जैसे हमारे गुरु और मंगल की युति होती है, और बृहस्पति और शनि की युति होती है, स्वभाव विपरीत होने के बावजूद वो अच्छा करते हैं, वो हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं। आपने देखा होगा जब जब युति बनती है, 3-3 ग्रह एक साथ आकर बैठते हैं, इसका मतलब यह है कि वह गुरु हमें सब बताते हैं कि जब 3 लोग मिलकर 4 लोग बैठकर, तो वो चुनौतियों पर आसानी से रास्ता पा जाते हैं और हमारा रास्ता सहज हो जाता है। कई राशियों में इस बार युति चल रही है जो लाभ देने वाली है, वो हमें भी जीवन में सिखाती है कि जब जब हम अलग थलग पढ़ते हैं तो हम अलग थलग रह करके और अपनी प्रवृत्ति से हम उन रास्तों को खो देते हैं, जहां हम गलत लोगों में जो आप सोचते हैं कि भाई शनि को एकदम से कह देते हैं कि वो ऐसा फल देते हैं वैसा देते हैं, वो किसी को गलत फल नहीं देते, वो आपके कर्मों का ही फल देते हैं, चाहे वो पूर्व जन्म के ही क्यों ना हो। लेकिन इतना भी गारंटी है, जब वो आपके स्वभाव में विनम्रता दिखते हैं, आप दूसरों का अपमान ना करें
और अपने बड़ों का अपमान ना करें, अपने रिश्तों की इज्जत करें, खास तौर से अपने वैवाहिक जीवन की, पारिवारिक जीवन की, अपने बच्चों का अगर आप ज़्यादा ध्यान दें तो निश्चित रूप से शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ते, क्योंकि वह कहते हैं अपने कर्म को सुधारो। उनको गंदगी, गुस्सा, घर के कोनों में गंदगी, विचारों में गंदगी यह पसंद नहीं है। वो उसका फल आपको खुद दे देते हैं, और उसका जब अशुभ फल होता है, जब मंगल कमजोर होता है और शनि की ढैया भी चल रही हो, तो आप पर डबल असर यह करता है। आपके अंदर हर समय चिड़चिड़ापन, आपके अंदर हर समय क्रोध, तनाव, परिवेश, अंतर्मुखी रहना, अपने मन की बात किसी से न कहना, बस गुस्सा करना। तो इससे क्या होता है कि सबसे पहले तो हम अपना नुकसान करते हैं, हमें पेट की बीमारी रहने लगती है, अनिद्रा की रहने लगती है, और हम जो कुछ पाने वाले होते हैं वो हमारे ग्रह में वापस कर देते हैं, वो आप तक आ नहीं पाता। जैसे माँ लक्ष्मी आपको दरवाजे पर आपके हर रोज़ दस्तक देती हैं, आपको पता है, हर रोज़ दस्तक देती हैं। सुबह जिसके घर में पूजा की घंटी बज रही हो, सब सफाई हो चुकी हो, नहा करके पूजा पाठ हो रहा हो, खाना बच्चों के लिए बन रहा हो, बच्चों को स्नान किया जा रहा हो, लक्ष्मी वहाँ पर आ जाती हैं। और जैसे ही देखती हैं कि सब लोग सोए हुए हैं, गंदगी का भंडार है, लड़ रहे हैं आपस में, गुस्सा कर रहे हैं, तो वहाँ अलक्ष्मी आ जाती है, और वो जो धन आपके पास आता है वो भी आपके हाथ से रेत की तरह से निकल जाता है, धीरे धीरे ऐसे करके। और आप जो अच्छा उपयोग करना चाहते थे वो आपकी उल्टी सीधे कामों में निकलता है, वो बुरे व्यसन में निकलता है, भाग दौड़ में निकलता है, यात्राओं पर निकलता है। आपका जो पैसा आप पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके बच्चों पर, आपके पति पर, आपके पत्नी पर लगना चाहिए, वो दूसरों के खजाने में चला जाता है। और यहाँ जब हम दूसरों पर विश्वास नहीं करते, गुण और अवगुण हर एक में होते हैं। आपका जो अच्छा गुण है कि आप प्रेम के भूखे होते हैं, संबंधों में आप अलग थलग रहते हैं, दूसरों पर आप बिल्कुल विश्वास नहीं करते। कुछ चीज़ अच्छी होती है कि विश्वास नहीं करते, लेकिन जब हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमारा कारोबार नहीं बढ़ेगा, हमारे रिश्ते मजबूत नहीं होंगे। हम जरा सा किसी से कुछ होता हुआ काम देख लेंगे तो हम उसमें पारदर्शिता नहीं रखते, अलग थलग रहेंगे, तो इसका ईर्ष्या का माहौल बनता है। इसमें रिश्तों में, कारोबारी रिश्तों में, नौकरी में सीधे सीधे आप हमला नहीं करते। आपकी ये विशेषता है कि आप योजना बनाते हैं दूसरों को गिराने के लिए या अपनी योजना में सक्सेसफुल होने के लिए। तो जब हम योजना बनाते हैं ये अच्छी बात होती है कि हम, लेकिन जब हम सकारात्मक योजना बनाते हैं कि हमें अपना व्यापार बुलंदियों पर ले जाना है, हमें अपने रिश्ते बुलंदियों पर ले जाना है, तो वो आपको आगे ले जाएगा। ये आपके गोचर बार बार आपको आगाह कर रहे हैं कि चालाकी से जीवन नहीं चलता, पारदर्शिता, क्योंकि कोई आपको देख रहा है, आपके रिश्ते नहीं देख रहे, आपने सबसे दूर रहना शुरू कर दिया है, आपने अपने परिवार में, यहाँ तक कि अपने छोटे छोटे बच्चों और पत्नी से भी दूरी बना ली है। तो फिर यह क्या होता है कि आपके अपना चिड़चिड़ापन, आपकी खुद की भावना माहौल को खराब कर देती है। सकारात्मक काम की रणनीति आपको बता रही है कि अगर आपने इस साल सकारात्मक सोच लिया, मत परवाह कीजिए आसपास क्या हो रहा है, आपको स्वयं अपना अच्छा करना है, अच्छा देना है, अपना कर्म फल सुधारना है, आपको नित्य जीवन शैली सुधारनी है, उठना है, पूजा पाठ करना है, ईश्वर का स्मरण करके आप काम करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके अंदर जो माहिरपना है वह है हर तरह के हथकंडे अपनाकर महत्वाकांक्षा को पूरा करना। तो यह हथकंडे आम जीवन में चालाकी का नाम देते हैं, और चालाकी से कारोबार, रिश्ता, नौकरी, बॉस के सामने रहना, पति के सामने, बच्चों के सामने हथकंडे नहीं चलते। इसमें चलती है एक दूसरे के लिए भावना। और ये सब गोचर आगाह कर रहे हैं कि ये वर्ष आपके लिए अच्छा आने वाला है मार्च के बाद से।
और मार्च के बाद से अच्छे आने वाला है। जब अच्छे अच्छे काम करने होते हैं तो आपको स्वागत करना होता है। जैसे ब्याह शादी होती है तो आपको अच्छा माहौल बनाना होता है। वहाँ कोई छींक भी दे ना, गुस्सा तो बहुत दूर की बात, तो उसको अशुभ मानते हैं और कहते हैं कुछ अशुभ हो जाए। और इसीलिए जब हम पूजा कर रहे होते हैं, पाठ कर रहे होते हैं, तब भी हम किसी भी बात पर ऊंचा नहीं बोलते। ऊंचा बोलने से माँ लक्ष्मी चली जाती है, घर की आई हुई लक्ष्मी पर दूसरों का कब्जा हो जाता है। मांस का, मदिरा का, गैर रिश्तों का जो आपके होंगे वो आप पर कब्जा कर लेंगे। जो आपसे आपसे बहुत मीठा बोलेंगे, दिखावा करेंगे आपके साथ, आप उनसे बड़े खुश होते हैं। आप स्पष्टवादी, क्योंकि आप खुद जैसा सोचते हैं वैसी दुनिया नहीं है। ये दुनिया बहुत अच्छी है प्रकृति के हिसाब से, तो इसलिए दूसरों पर भरोसा करने से ना कतराएं, दूसरों का भरोसा करें और अपने रिश्तों को, अपने कारोबारी रिश्तों को, नौकरी के रिश्तों को संभाल कर रखेंगे तो वर्ष आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। तो आपके लिए इस वर्ष में मिला जुला वर्ष है, सावधानी भी है और कुछ गुरु की कृपा होने वाली है। और जब कृपा होती है गुरु की और भगवान विष्णु की, तो आपको अपने मस्तिष्क पर शीतलता रखनी होगी। यह आपके लिए संकेत है। मंगल कमजोर जो चल रहा है उसके लिए जरूर हनुमान जी का पाठ करें। और जो हनुमान जी का पाठ करते हैं उन्हें, पाठ करने वालों को फिर विष्णु जी का पाठ और शिव जी को एक लोटा जल अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि हनुमान जी शिव जी का अवतार है। उन्हें शीतलता पसंद है, वो दिमाग में अपने चंद्रमा धारण करते हैं और जिनके मस्तिष्क में शीतलता रहती है वो बुरी सी बुरी चुनौतियों को, बुरी से बुरी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। ये सब आपके गोचर साफ साफ बता रहे हैं कि आपको जो मिलने वाला है उसका अच्छे से स्वागत कर लीजिए। पिछले साल से बेहतर है यह आपका वर्ष। अगर आपने हर पल अपना सकारात्मक ढंग से जिया, जिनके बारे में आप बुरा सोचते हैं उनके बारे में भी अगर आपने अच्छा सोचा, मुस्कुराहट चेहरे पर लाए, बनावट नहीं, आप बहुत अंतर्मुखी हैं। आपको इस आदत से, ये आप कबूतर नहीं है, बिल्ली नहीं है, कुत्ता नहीं है, जानवर नहीं है कि नहीं बदल सकते। हमारे सुरेश पांडे जी प्रख्यात ज्योतिषाचार्य के साथ प्रदीप मिश्रा जी प्रख्यात कथा प्रवर्चक और ज्ञानार्जन के जरिए मार्गदर्शन करने वाले शिव के परम भक्त भी बार बार यही बताते हैं, एक लोटा जल जिंदगी को बदल देगा। उसके लिए आपको शिव का अंदर अपने मनन करना होगा। 11वें रूप में हम पूजा नहीं करते रुद्र रूप की, वह उसके लिए, बल्कि आप पूजा करते हैं उनके तमाम उन रूपों की, जैसे संतान का रूप है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो संतान के प्रति चिंता करते हैं, रामेश्वरम रूप है, सोमनाथ रूप है, उनके इतने प्यारे प्यारे रूप हैं। आप सबका स्मरण 12 ज्योतिर्लिंगों का सिर्फ नाम भर ले लेंगे और एक लोटा जल और एक कच्चा, एक बूंद भी चढ़ा देंगे अगर आप शिवलिंग पर सोमवार के दिन, और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का स्मरण करेंगे तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका पारिवारिक जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। जो विकृतियां हैं घर में आ जाती हैं कई अभावों के कारण, शनि की ढैया के कारण, वो आपके अपने गुणों से बदल सकते हैं, अपने कर्मों से आप उन्हें बदल सकते हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखने की कोशिश अगर आपने की तो लक्ष्मी माता आपके पास आएगी। इसी के लिए आप वैवाहिक जीवन के और आपके संतान सुख और व्यापारिक सुख सभी की कामना करते हुए नव वर्ष की आपके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए मंगलमय रहे और अगली पोस्ट तक के लिए प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।